हेलो एवरीवन। आज हम लोग सुप्रिया लाइफ साइंस स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे। फटाफट हम लोग इसके 5 पॉइंट देख लेते हैं। ये स्टॉक क्यों लेना चाहिए, इसके फंडामेंटल, प्राइस एक्शन, इनसाइडर और टारगेट और स्टॉप लॉस। तो हम लोग को ये स्टॉक क्यों लेना चाहिए, तो हम लोग ये देख रहे तो इसका जो सेक्टर एनालिसिस है, जो फार्मा सेक्टर है, तो इसने रिसेंटली अपना जो हाई ब्रेक किया है और ऊपर सस्टेन हो रहा है। मतलब आने वाले टाइम में जो फार्मा सेक्टर है जो थोड़ा ग्रो हो सकता है, उसके हिसाब से हम लोग ने जो फार्मा सेक्टर का एक स्टॉक है वो सुप्रिया लाइफ साइंस ये आज पिक किया है। तो हम लोग इसके फंडामेंटल देख लेते हैं। तो फंडामेंटल में ये स्टॉक का जो मार्केट कैप है जो 2000 करोड़ है। मतलब आने वाले में टाइम में इसमें बहुत सारे पोटेंशियल है। तो इसकी प्रमोटर होल्डिंग भी 68% है और इनके जो प्लेज परसेंटेज है जो प्रमोटर्स है, स्टेक परसेंट 0%, मैंने इनकी स्टेक इन्होंने गिरवी नहीं रखे हैं। ये अच्छी साइंस है और डेट टू इक्विटी ऑलमोस्ट 0 है। तो आप लोग इसे प्रॉप्स में देखोगे कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है और कंपनी का अच्छा जो आरओई है वो भी अच्छा है। तो आप इनके जो क्वार्टर सेल्स देखो, जबरदस्त इम्प्रूवमेंट है। जो 112, 105, 142, मतलब इनकी जो सेल्स है अच्छी खासी ग्रोथ है। और इनका जो ऑपरेटिंग मार्जिन रेशियो है जो जो अच्छा ही है। मतलब जो सेल्स अच्छी है तो इनका जो मार्जिन रेशियो भी अच्छा है। तो आप मुझे एक सबसे इंटरेस्टिंगली जो चीज दिखी जी वो बोरोइंग्स है। जो स्टॉक की जो बोरोइंग्स है, देखो आप पहले इन कंपनी बहुत लोन लेती थी। मतलब बोरोइंग्स मतलब कंपनी पैसा ले रही किसी से। ये पहले बोरिंग इनकी बहुत अच्छी, मतलब बहुत ज्यादा थी। तो आपने रिसेंटली इन्होंने इनकी बोरोइंग्स बहुत कम की है। प्लस इनके जो रिजर्व है, मतलब पैसा जो अपना सेविंग्स जो रहता है कंपनी के पास, तो जो रिजर्व है वो 68683, मतलब बहुत हाई है। मतलब इन्होंने अच्छे खासे रिजर्व करके रखे हैं और इनकी फिक्स एसेट भी अच्छे खासे बढ़ रहे हैं। तो ये कंपनी का बहुत अच्छी साइंस है। उसके अलावा प्रमोटर होल्डिंग देखो, इनकी जो प्रमोटर होल्डिंग है ये लास्ट जो क्वार्टर है जो इनकी 68.30, मतलब प्रमोटर ने भी अपने स्टॉक बाय किए हैं। ये बहुत बड़ी साइन है। मतलब प्रमोटर जब अभी बेसिकली मार्केट में जो होता है उसमें प्रमोटर कब स्टॉक बाय करता है अपना खुद, उसको पता रहेगा कि अपने पास कुछ तो हम लोग को बेनिफिट है, मतलब अपना स्टॉक अपसाइड जा सकता है बहुत। तो प्रमोटर को पहले ही पता होता है। तो प्रमोटर अपने स्टॉक पहले ही बाय करते हैं, उसके बाद फिर रैली आती है। तो ये पॉइंट हम आप लोग हमेशा याद रखना कि प्रमोटर बाय कर रहे हैं मतलब ये स्टॉक आने वाले टाइम में वो अच्छा रैली दे सकता है। तो फंडामेंटल तो बहुत अच्छे। अब हम लोग प्राइस एक्शन देखते हैं। तो प्राइस एक्शन में हम लोग यहाँ पे देखोगे तो प्राइस एक्शन स्टॉक, एक मिनट, यहाँ पे ये प्राइस एक्शन देखेंगे हम लोग। तो रिसेंटली ये स्टॉक ने हम लोग अपसाइड से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे कि ये ट्रेंड लाइन है। तो रिसेंटली ये स्टॉक ने अपना एक ट्रेंड लाइन ब्रेक किया है विथ वॉल्यूम। तो आप लोग देखो बेसिक प्राइस एक्शन में देखते हो कि ये वॉल्यूम के साथ इसने ब्रेक किया है। उसके साथ साथ आप लोग इसमें बेसिकली दो इंडिकेटर यूज करता हूँ, 48 डे में हाई और 48 डे में लो। तो 48 डे में हाई के ऊपर भी ये सस्टेन हो रहा है। मतलब ये बहुत स्टॉक अच्छा है। आप लोग को एक वीकली प्राइम में भी अभी ये डे में नहीं है, तो हम लोग वन डे पे भी आपको दिखाता हो तो कैसे रिस्पेक्ट करता है ये स्टॉक 48 डे में को। तो देखो आप लोग ये 48 डे में के नीचे है, इसने एक बार ट्राई किया, इसके बाद और एक बार ट्राई किया, देन इसने ब्रेक किया, अभी इसको ये सपोर्ट लेके जा रहा है। देखो आप लोग देखो ये 48 डीएमए का लो है, इसको ब्रेक नहीं कर रहा है और नीचे सस्टेन नहीं हो रहा है। मतलब स्ट्रॉन्ग ये स्टॉक अभी भी स्ट्रॉन्ग है। और वीकली टाइम फ्रेम में देखो इसने 40 डे में हाई को ब्रेक किया है। तो ये स्टॉक इंडिकेटर बेस, प्राइस एक्शन बेस, अभी ये बुलिश मोमेंटम में आ रहा है। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से भी ये स्टॉक अभी बुलिश मोमेंटम में स्टार्ट हुआ है। तो हम लोग फोर्थ पॉइंट देखते हैं, इनसाइडर। तो इनसाइडर में मेरे पास जो एक्सेल है इसमें मैंने डिलीवरी डेटा लिया है। डिलीवरी डेटा के साथ हम लोग ने तो थोड़े फॉर्मूलेस ऐड करके हम लोग ने एक अपॉर्चुनिटी, मतलब यहाँ पे जो जैकपॉट है, बेसिकली जैकपॉट क्या होता है, तो जैकपॉट ये चीज है कि उस दिन पर्टिकुलर वो दिन में कम ट्रेड में ज्यादा माल उठाया गया है। कम ट्रेड में ज्यादा माल कौन उठाता है,
जो कोई बड़ा म्यूचुअल फंड वाले रहते, प्रमोटर रहते, एफआईज रहते, वो लोग कम क्वांटिटी में ज्यादा माल उठाते हैं। मतलब एक ट्रेड में 1000 क्वांटिटी उठाते हैं। जैसे आप लोग को हम लोग रिटेलर ट्रेडर वन टाइम में 100 क्वांटिटी उठाएंगे एक ट्रेड में, लेकिन जो बड़ा प्लेयर है एक ट्रेड में 10,000 क्वांटिटी, 50,000 क्वांटिटी। तो ये जैकपॉट का डेफिनेशन वो है, मतलब इस दिन कम ट्रेड में ज्यादा माल उठाया गया है। तो हम लोग बेसिक जो नीचे देखते हैं, तो ये 5 मतलब 11 5 मतलब 11 में से देख रहे, तो मैंने यहाँ पे एक सब नोट डाउन करके रखा है। तो देखो यहाँ पे 11 तारीख को जो है ना, इस यहाँ पे कम कम ट्रेड में ज्यादा माल उठाया गया, उसके नेक्स्ट दिन ये 10 to 20% बढ़ गया। उसके बाद देखो आप, जहाँ पे जो ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन कैंडल, मतलब यहाँ पे कम क्वांटिटी कम ट्रेड में ज्यादा माल उठाया गया है उस दिन के लिए जो कैंडल्स है। मतलब मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे बाइंग हो रही है। सो मैं कंसिडर कर सकता हूँ कि ये नीचे के लेवल पे कोई तो बाइंग कर रहा है, कोई भी हो, एफआई हो, प्रमोटर हो, कोई भी चीज हो, लेकिन वो लोग बाय कर रहे हैं, इतना पता चल रहा है। तो इनसाइडर मतलब यही चीज है कि हम लोग को अंदर जाके थोड़ा डीप डेटा एनालाइज करके देखना पड़ता है कि क्या हो रहा है। तो ये फोर्थ पॉइंट भी हम लोग को हुआ। अभी टारगेट और स्टॉप लॉस, हम लोग के ये तीनों भी जो पॉइंट है वो अच्छे खासे पॉजिटिव है। फंडामेंटल, प्राइस एक्शन और इनसाइडर तीनों भी अच्छे है। तो हम लोग अभी टारगेट और स्टॉप लॉस, अभी रिसेंटली ये स्टॉक ने एक स्विंग लो बना किया था, जो ये स्विंग लो है 233 समथिंग, 233। तो ये हम लोग का बेसिकली स्टॉप लॉस रहेगा। ये स्टॉप लॉस यहाँ पे है, ये स्टॉप लॉस हम लोग का ये स्टॉप लॉस है। तो ये स्टॉप लॉस और हम लोग का टारगेट रहेगा जो प्रीवियस सेलिंग जोन, जो प्रीवियस सेलिंग जोन है वीकली में हम लोग देख लेते हैं। ये प्रीवियस सेलिंग जोन, तो यहाँ से हम लोग लॉन्ग स्टेटस से बनाते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक आता है 46% और हम लोग का स्टॉप लॉस आता है 50%। तो ये रहा हम लोग का स्विंग ट्रेड। मतलब ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। आपको ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में भी रखना है तो आप लोग रख सकते हैं, और इसके ये मतलब ज्यादा पोटेंशियल है कि ये लॉन्ग रन में इतना टारगेट भी दे सकता है 111, मतलब 113%। लेकिन हम लोग फिलहाल स्विंग के लिए देखेंगे। काफी अच्छा मुझे दिख रहा है ये स्टॉक। आपको ये 15% का स्टॉप लॉस भी बड़ा लग रहा है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो अभी ये ब्रेक लाइन किया है, ट्रेड अपसाइड गया है, तो ये रिटेस्ट के लिए भी आ सकता है। इन केस हम लोग को अभी लग रहा है कि 15% बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है, तो हम लोग यहाँ पे 50% क्वांटिटी बाय करेंगे और नीचे आने के बाद 50% करेंगे। तो एवरेज आउट 7% का हम लोग का स्टॉप लॉस रहेगा। तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये स्टॉक अभी बहुत स्ट्रांग लग रहा है। तो यहाँ पे मैं 100% 50% क्वांटिटी उठा रहा हूँ। इसके बाद अपसाइड जाके फिर रिटेस्ट आएगा, तो यहाँ पे मैं और 50% क्वांटिटी उठाऊंगा। मतलब दोनों ही केस में मुझे, एक फर्स्ट केस में तो मुझे 7% का स्टॉप लॉस है और सेकेंड केस में मेरा 50% का स्टॉप लॉस है। लेकिन ये स्टॉक स्ट्रांग है तो मैं यहाँ पे 75% क्वांटिटी उठा लूंगा। बाद में इनकेस नीचे आ रहा है तो फिर 25% क्वांटिटी उठा लूंगा। तो एवरेज रन आउट मेरा समथिंग 70% के पास स्टॉप लॉस रहेगा, लेकिन 13%। तो उसके अलावा मेरे को 45% मिल रहा है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो ये स्टॉक आने वाले टाइम में 46% आराम से दे सकता है। सो आप लोग इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में ऐड करना और आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना। ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना और आपके फ्रेंड लोग को भी शेयर करना। थैंक यू।